रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। झंग एक बहुत ही अहम ज़िला है। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बरादरियाँ, बड़े बड़े नाम इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी अहम और मशहूर शख्सियात यहाँ से इन हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। झंग के मुख्तलिफ हलकों से कौमी असम्बली के 3 हलके हैं, सूबाई असम्बली के हलकों में भी अहम शख्सियात खड़ी हुई हैं। तो एक जायज़ा ले लेते हैं कि झंग में जो है वो कौन किसके मुकाबिल है और कौन अपनी सीट जीतने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, फैसल सालेह हयात क्या कर रहे हैं, कौन धड़ा किसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। देखिए NA 108 है, ये NA 108 झंग 1। यहाँ से मखदूम फैसल सालेह हयात, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और फैसल सालेह हयात के मुकाबले में साहिबजादा महबूब सुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होंगे। अब मैं आपको ज़रा बता दूं कि फैसल सालेह हयात का इस हल्के में माजी क्या रहा है और साहिबजादा महबूब सुल्तान का क्या रहा है। देखिए, पिछला इलेक्शन 2018 का जो था, ये भी इन्हीं दोनों शख्सियात के दरमियान हुआ था, साहिबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान और फैसल सालेह हयात के। फैसल सालेह हयात उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे और महबूब सुल्तान PTI के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ रहे थे। साहिबजादा महबूब सुल्तान ने 1,06,000 वोट से ज़्यादा वोट लेकर यह हल्का जीत लिया था और मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने पीपल्स पार्टी की तरफ से 1,05,400 वोट हासिल किए थे। यानी आप यूं समझ लीजिए कि कोई 1,000 वोटों के फ़र्क से साहिबजादा महबूब सुल्तान ने ये सीट जीती थी। लेकिन साहिबजादा महबूब सुल्तान जो हैं, ये 2013 में भी यहीं से लड़े और दूसरे नंबर पर रहे थे। उस वक्त ये नून लीग के टिकट पर थे। 2008 में महबूब सुल्तान काफ लीग के टिकट से जीते। 2002 में भी महबूब सुल्तान काफ लीग के टिकट से जीते। यानी महबूब सुल्तान 2002 जीत चुके हैं, 2008 जीत चुके हैं, 2018 जीत चुके हैं, 2013 वो हार गए थे। तो इस तरह से महबूब सुल्तान भी यहाँ से एक तगड़े उम्मीदवार हमेशा से रहे हैं और अक्सर यहाँ से इलेक्शन जीत भी जाते हैं, जिस भी पार्टी में हो। यानी नून से वो हार गए थे 2013 में, लेकिन PTI से भी जीते हैं, काफ लीग से भी दोनों दफ़ा जीते हैं। इनके मुकाबले में फैसल सालेह हयात है। फैसल सालेह हयात 2002 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी से के टिकट पर लड़े थे और हार गए थे। फिर महबूब ये जो फैसल सालेह हयात हैं, ये यानी अभी नून लीग के धड़े को भी सपोर्ट करते रहे। जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, जब MPA की सीट पर असलम भरवाना इलेक्शन लड़ रहे थे, तो असलम भरवाना के साथ मिलकर ये कैंपेन फैसल सालेह हयात करते रहे। अब इन्होंने बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लिया और नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं। महबूब सुल्तान के साथ बहुत सारे धड़े इस वक्त मिल गए हैं, जो इनके यहाँ हल्के में अहम धड़े होते हैं वो इनके साथ मिल गए हैं। बड़े बड़े जलसे ये कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ, कैंपेन अच्छी हो पा रही है इनसे। PTI के बहुत सारे लोग कैंपेन कर ही नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पर साहिबजादा महबूब सुल्तान की कैंपेन अच्छी चल रही है। तो मुकाबला साहिबजादा महबूब सुल्तान और फैसल सालेह हयात के दरमियान जो होगा, मेरे ख्याल में यहाँ पर महबूब सुल्तान को एज हासिल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है इस वक्त, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोट है, एक तहरीक इंसाफ की एक हवा है। तहरीक इंसाफ का वोट यहाँ पर, तहरीक इंसाफ के वोट की आवाज़ है, तहरीक इंसाफ का वोट बोल रहा है यहाँ पर। तो ये उन्हीं में वही जो है वो साहिबजादा महबूब सुल्तान को इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, ये इसके नीचे जो PP 125 है, फैसल सालेह हयात 125 में भी खुद खड़े हुए हैं। यानी फैसल सालेह हयात ऊपर भी लड़ रहे हैं, नीचे भी लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली का हल्का भी लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली का भी लड़ रहे हैं। और फैसल सालेह हयात के मुकाबले में तैमूर हयात जो हैं, वो साबिक वज़ीर हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और PTI के गुलाम अहमद गाड़ी जो हैं, ये भी साबिक MP हैं, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फैसल सालेह हयात की पोजीशन इस वक्त हल्के में यह है कि इनको सूबाई सीट पर भी खतरात का सामना है और कौमी असम्बली की सीट पर भी खतरात का सामना है। दोनों ही सीटें इनके लिए अभी तक बनी नहीं हैं और दोनों पर सीट इनकी फंसी हुई है फैसल सालेह हयात की। अब आ जाइए ज़रा दूसरी सीट पर, NA 109 झंग 2। ये जो सीट है, इसमें भी बहुत ही अहम शख्सियात इलेक्शन लड़ रही हैं। एक तो मोहम्मद याकूब शेख हैं नून लीग के, ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे शेख वकास अकरम हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अहमद लुधियानवी जो हैं स्पाइस साहबा वाले, ये राह हक पार्टी के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मोहम्मद याकूब शेख जो हैं, इनकी पोजीशन इस वक्त हल्के में सबसे वीक चल रही है और मुकाबला इस हल्के में शेख वकास अकरम और अहमद लुधियानवी के दरमियान दिखाई देता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इस हल्के का बैकग्राउंड क्या है। पिछली मरतबा ये हल्का गुलाम बीबी भरवाना ने जीता था। गुलाम बीबी भरवाना ने PTI के टिकट पर 91,434 वोट लेकर जीता था और वकास अकरम तीसरे नंबर पर थे। इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी इन्होंने 60,000 वोट लिया था। इसका मतलब है इनका अपना वोट भी 60,000 वोट मौजूद है शेख वकास अकरम का। मोहम्मद अहमद जो हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, उन्होंने भी 68,000 वोट लिया था।
और अब तीनों जो है ये मुकाबले में याकूब शेख इसमें ऐड हो गए हैं। गुलाम बीबी भरवाना 2013 भी जीती हुई हैं, 2008 भी जीती हुई हैं, 2002 भी जीती हुई हैं, लेकिन अब और मुख्तलिफ पार्टी से जीती रही हैं, पीटीआई से भी जीती, नून से भी जीती, काफ लीग से भी जीती हैं, और अब ये चन्योट वाले हल्के से जाके लड़ रही हैं। ये पिछली मरतबा भी चन्योट से यहाँ आई थी, और यानी उसी इलाके से आई थी, और अब फिर वापस जो है अपने इलाके में चली गई हैं। ये इलाका वापस इन्होंने गुलाम बीबी भरवाना ने छोड़ दिया है। तो शेख याकूब जो हैं वो इस हल्के में तीसरे नंबर पर रहेंगे। असल मुकाबला अहमद लुधियानवी और शेख वकास अकरम के दरमियान होगा। तो देखते हैं कि कौन जीता है। शेख वकास अकरम के घर पे रोज़ रेड हो रही हैं, लोगों की हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, ये कैंपेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कर पा भी नहीं रहे हैं, लोग इनकी कैंपेन कर रहे हैं। तो बहरहाल शेख वकास अकरम की पोजीशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, बावजूद इसके कि वो कैंपेन नहीं कर पा रहे, लेकिन पोजीशन उनकी अच्छी है, और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉपुलर वोट है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इसी 109 के नीचे जो दो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 126 और 127, अब 127 में यानी ऊपर कौमी असम्बली में पीटीआई के टिकट पर शेख वकास अकरम लड़ रहे हैं, तो नीचे शेख मोहम्मद अकरम लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पर सूबाई असम्बली में, पीपी 127 में। तो शेख वकास अकरम ऊपर और उनके वालिद शेख मोहम्मद अकरम नीचे लड़ रहे हैं। अच्छा, अहमद लुधियानवी साहब ऊपर खुद लड़ रहे हैं और नीचे भी खुद लड़ रहे हैं। तो अहमद लुधियानवी साहब राय हक की तरफ से कौमी असम्बली की सीट भी लड़ रहे हैं और सूबाई असम्बली की भी लड़ रहे हैं, और इसी तरह मोहम्मद याकूब शेख जो नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं, उनकी अहलिया राशिदा याकूब जो हैं वो नून लीग के टिकट पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इस हल्के की दिलचस्प बात यह है कि ऊपर कौमी असम्बली के तीनों उम्मीदवार और नीचे सूबाई असम्बली के तीनों उम्मीदवार समझें एक ही हैं, यानी ऊपर याकूब शेख, नीचे राशिदा याकूब शेख, ऊपर शेख वकास अकरम, नीचे शेख मोहम्मद अकरम, ऊपर अहमद लुधियानवी, नीचे भी अहमद लुधियानवी। तो 109 और 127, पीपी 127 और एनए 109, इन दोनों के उम्मीदवार आप समझिए कि एक ही हैं और एक जैसे इनके मुकाबले होने जा रहे हैं। और देखना यह है कि अब कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें यहाँ से कैसे निकालते हैं। 109 के नीचे ही एक सूबाई असम्बली का एक और हल्का है, वो है पीपी 126। यहाँ पर असलम भरवाना और नवाज़ भरवाना आपस में मुकाबला कर रहे हैं। असलम भरवाना और नवाज़ भरवाना एक दफ़ा पहले भी 17 जुलाई 2022 को आपने सामने आए थे। ये जो है वो नवाज़ असलम भरवाना मुनरिफ हो गए थे पीटीआई से, मुनरिफ होकर ये नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, और नवाज़ भरवाना से बहुत ही ख़तरनाक बदतरीन जो है वो शिकस्त हुई थी, और इस शिकस्त की पेशगोई मैंने पहले से कर दी थी। जब 17 जुलाई के इलेक्शन में मैंने आपको बताया था असलम भरवाना, हालांकि फैसल सोलियात इनके साथ मिलकर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि असलम भरवाना हल्के में मशहूर हैं कि बहुत ही बददिमाग हैं, बदमिजाज हैं, बहुत रूड हैं, अवाम से रब्ता भी नहीं है इनका रहता, और इन्होंने मरीम नवाज़ की बहुत ही नाकाम रैलियाँ भी कराई थी, और बहुत नाकाम रैली करवाई थी। और जब ये आई थी मरीम, तो ये लोग इकट्ठे नहीं कर सके थे, मरीम नवाज़ इनसे नाराज़ हुई थी और कहा था कि भाई मुझे बुलाए क्यों है अगर आप लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। तो इस तरह के हालात में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बावजूद इसके कि पूरी मशीनरी इनके साथ थी, और फिर भी ये अच्छे तगड़े मार्जिन से, मेरा ख्याल 25-30 हज़ार वोटों के मार्जिन से, 25 हज़ार वोटों के मार्जिन से नवाज़ भरवाना जीत गए थे असलम भरवाना से। तो असलम भरवाना जो हैं ये एक मरतबा फिर नवाज़ भरवाना के मुकाबले में, नवाज़ भरवाना पीटीआई से हैं और असलम भरवाना नून लीग से हैं, दोनों एक दूसरे मुकाबले में, और फिर नवाज़ भरवाना एक दफ़ा यहाँ पर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 109 और उसके नीचे 127 और 126 की सूरत हाल भी मैंने आपको बता दी है। अब आप जंग की तीसरी कौमी असम्बली की सीट पर आ जाएँ, ये एनए 110 है। यहाँ पर उन्हीं दो रवायती जो उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला है जो पिछली मरतबा भी मुकाबले में थे। मोहम्मद आसिफ मुआविया हैं नून लीग से, और साहिबजादा अमीर सुल्तान है पीटीआई से। पिछली मरतबा फ़र्क यह है कि आसिफ मुआविया यहाँ से आज़ाद हैसियत में लड़े थे, और साहिबजादा अमीर सुल्तान पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े थे। साहिबजादा अमीर सुल्तान जो हैं ये पिछली मरतबा जीत गए थे, इन्होंने 90,000 वोट लिया था, और आसिफ मुआविया ने 70,000 वोट लिया था, जो कि अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और साहिबजादा अमीर सुल्तान जो हैं ये पहले गायब थे, लेकिन अब मंजर आम पर आ गए हैं, और मंजर आम पर आने के बाद बड़ी तगड़ी कैंपेन अपनी कर रहे हैं। और साहिबजादा अमीर सुल्तान जो हैं इनको कई लिहाज से, और इनके साथ जो यानी जो इनकी कैंपेन है वो अब काफ़ी तगड़ी हो गई है, क्योंकि इनके जो नाराज़ यहाँ पर काफ़ी धड़े थे वो भी इन्होंने मना लिए हैं, इनके साथ आ मिले हैं, तो इस लिहाज से भी इनकी कैंपेन यहाँ पर काफ़ी तगड़ी हो गई है। तो ये सीट जंग की जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई आसानी से नज़र आ रही है। एक तो यानी जंग आप देखें कि यहाँ से साहिबजादा अमीर सुल्तान जीतते नज़र आ रहे हैं, उधर से शेख वकास अकरम जीतते नज़र आ रहे हैं, और 108 में साहिबजादा महबूब सुल्तान नज़र आ रहे हैं। तो ये जो जंग है ये तीनों सीटें जंग की
नून लीग के पलड़े में तहरीक इंसाफ के पलड़े में जाती हुई नजर आ रही हैं और नून लीग हमें यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। खास तौर पर आसिफ मुआविया और याकूब शेख तो बहुत ही कमज़ोर हैं, ये तो सीटें जीतने की पोजीशन में नहीं है। फैसल सोलह कुछ मुकाबला करेंगे लेकिन जीतते हुए वो भी दिखाई नहीं दे रहे। NA 110 जंग 3 के नीचे APP 130 भी है, जहां से फैसल जबुआना और आजम चेला आपस में मुकाबला कर रहे हैं। फैसल जबुआना और आजम चेला भी वो दोनों उम्मीदवार हैं जो 2022 में 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में आमने सामने आ चुके हैं। यहां पर भी फैसल जबुआना मुनहरिफ हो गए थे, तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी और नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, और आजम चेला से ये कोई 25-27 हज़ार वोटों के फ़र्क से हार गए थे। तो फैसल जबुआना और आजम चेला फिर एक मरतबा मुकाबले में हैं और फिर हल्के से आवाज़ यही आ रही है कि आजम चेला की पोजीशन बेहतर है। तो मजमूई तौर पर जंग जो है वो इस वक्त भी PTI के हक में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह यह भी है कि तगड़े उम्मीदवार PTI के पास यहाँ पर मौजूद है। अक्सर हल्कों में तो हम देख रहे हैं ना कि PTI के पास तगड़े उम्मीदवार नहीं बचे तो उन्होंने फिर अपने किसी पुराने वर्कर को, इनएक्सपीरियंस बंदे को जिससे पहले इलेक्शन नहीं लड़ा, उसको ऐसे लोगों को भी मैदान में मजबूरन उतारा है। जैसे कि जहांगीर तरीन से लोधरा के मुकाबले में खातून को उतारा है, एडवोकेट हैं इफ़त। इसी तरह से और जगहों पर भी फिर जहां पर उम्मीदवार नहीं बचे, अपने पुराने यूथ विंग के लड़कों को इस तरह से PTI ने मैदान में उतारा। उनका अब उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, ये बड़े बड़े जो हैं मगरमच्छे हैं इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का। लेकिन यहाँ पर तीनों हल्कों में आप देख रहे हैं कि तीनों हल्कों में PTI के तगड़े बंदे जिनको इलेक्शन लड़ने जीतने का जो है वो बेइंतहा एक्सपीरियंस हासिल है पहले से, तो ये जो है वो मुकाबले में आए हैं। तो जंग की सूरत हाल। अच्छा, ये जो हाँ चलें, खैर ये गैर ज़रूरी मालूमात हैं, लेकिन ये साहिबजादा अमीर सुल्तान के बारे में मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि 2018 का इलेक्शन उन्होंने जीता, और इसके अलावा जो है ये इनकी फैमिली यहाँ से काफ़ी अरसे से कर रही है इलेक्शन में कंटेस्ट। 2013, 2018, 2002 सभी में इनकी जो है वो, चाहे वो मोहम्मद नज़ीर सुल्तान हो, साहिबजादा मोहम्मद नवीद सुल्तान हो, तो मोहम्मद नज़ीर सुल्तान हो, ये ऊपर 2013 में भी, तो इनकी फैमिली यहाँ पर काफ़ी अरसे से जो इलेक्शन है वो लड़ती आ रही है और जीतती भी आ रही है। तो मतलब 2013 का इलेक्शन भी जीता हुआ है मोहम्मद नज़ीर सुल्तान ने। तो यूँ है जी सूरत हाल जंग की। तो देखें कि जंग अल्टीमेटली 8 तारीख को फैसला क्या करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।